नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों से एक विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो जानकारी मैं दे रहा हूं वह हो सकता है आपको लगे कि पुरानी जानकारी है, कोई काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात पुरानी आपको लग रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है, लोकसभा चुनाव के परिणामों से रिलेटेड है। दरअसल लोकसभा का चुनाव जब से शुरू हुआ इस बार, या यूं कह सकते हैं जब से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई तब से ही विवादास्पद बना और आज तक यह विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा और सवाल दर सवाल उठते जा रहे हैं। दरअसल चुनाव में सबसे पहले तो एक अमेंडमेंट लाई नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव आयोग की नियुक्ति में, और उस नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि सीजेआई जो सदस्य होते थे उनको हटा दिया गया और उसके बाद में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति हुई। अब उनकी नियुक्ति हुई तो आपको याद होगा कि उस वक्त के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मेरे पास 4 घंटे पहले ही जानकारी दी गई, पैनल भेजा गया, यानी कि एक तरह से वे सदस्य तो थे लेकिन उनका होना नहीं होना बेकार था और इस तरह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई। वहां से सवाल उठना शुरू हुए और उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम बना तो सवाल उठे कि 7 फेज में 2-2.5 महीने लंबे चुनाव क्यों हुए। खैर वो चुनाव निपट चुके, लेकिन चुनाव के दौरान जो सबसे बड़े सवाल उठे वे सवाल थे वोटों में बढ़ोतरी के, यानी कि जो आंकड़े चुनाव आयोग ने बार बार बदल कर दिए उन पर चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान लगते रहे और लास्ट के अंदर अब आईआईटी, आईआईएम के प्रोफेसरों सहित जो डेटा एनालिस्ट करते हैं उन्होंने आंकड़ा निकाला है और मुंबई में उन्होंने मीडिया के सामने पेश किया है। वह आंकड़ा आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ईवीएम के जो आंकड़े थे और बाद में जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें करीब करीब 5 करोड़ वोट ज्यादा बढ़ गए। अब आप समझ सकते हैं कि देश में 5 करोड़ वोट अगर लोकसभा चुनाव में ज्यादा बढ़ गए हैं तो उनका कितना प्रभाव पड़ सकता है। और प्रभाव यह पड़ा है कि यह जो 5 करोड़ के लगभग वोट बढ़े हुए आंकड़े बताए गए मीडिया को या जानकारी दी गई चुनाव आयोग की ओर से, उसमें से 79 सीट्स एनडीए या बीजेपी ने जीती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा चुनाव ही जिसे फेयर होना चाहिए उस पर सवालिया निशान लग गया है। मीडिया में जो मुंबई में संस्थाओं ने बैठकर बात की उसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी थे, आईआईएम, आईआईटी के प्रोफेसर भी थे, उन्होंने पूरा डेटा कलेक्ट किया और डेटा कलेक्ट करके बताया कि किस तरह से 4 करोड़ 65,46,000 से ज्यादा वोट जो डिफरेंस आया है वोटिंग के बाद में, उससे 79 सीट्स एनडीए या बीजेपी ने 15 राज्यों में जीती। यानी कि अगर यह आंकड़ों का फर्क जो कि ईवीएम में पहले दिन कैद हुआ था और बाद में जो बदलाव हुआ है अगर नहीं आता और उन 79 सीट्स को बदल दें परिणामों को, तो आप सोच सकते हैं कि देश में आज एनडीए या भाजपा की सरकार नहीं होती। अब यह जो संस्थाएं मिलकर इस पर जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रही हैं और कह रही हैं कि भले ही चुनाव परिणाम बदले या नहीं बदले, हमने जो चुनाव आयोग को नोटिस दिए हैं, पत्र लिखे हैं, उनके जवाब आए या नहीं आए, लेकिन हम इसे जन आंदोलन बनाना चाहते हैं पूरे देश में और पूरे देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि आपने जो वोट दिया उसकी कीमत क्या है, उसे किस तरह से परिणामों में बदल दिया गया है। दरअसल सवाल तो पहले दिन से ही उठ रहे थे, उसके बाद में आपको याद होगा, वैसे तो आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे और हर चुनाव में आपको याद होगा कि जब चुनाव संपन्न हो जाता है, शाम को मतपेटियां बंद हो जाती है, ईवीएम बंद हो जाती हैं, तो एक आंकड़ा चुनाव आयोग आपके सामने रखता है और उस आंकड़े में अंतिम परिणाम के लिए कहा जाता है कि अंतिम जो आंकड़ा आएगा उसमें 1-1.5% का फर्क हो सकता है, क्योंकि कुछ ईवीएम दूर से आती हैं या मशीनें दूर से आती हैं या फॉर्म कलेक्ट करने में देरी हो जाती है। तो बदलाव 1% का लगभग हर चुनाव में आता रहा है, जो पहले दिन और अगले दिन में। लेकिन
इस बार आश्चर्यजनक रूप से 1 से 7 फेज के जो चुनाव हुए हैं, हर फेज में मिनिमम से मिनिमम 3.5% से लेकर 5% तक वोट बढ़े हैं। और सबसे बड़ा सवालिया निशान यही लगा है चुनाव आयोग पर, और वह भी तब जब टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के जमाने में ईवीएम से वोटों की गिनती फटाफट हो जाती है, तो फिर वोटों को बताने की देरी आखिरकार क्यों हुई और इस बार ही क्यों हुई? सबसे पहले चुनाव के कार्यक्रमों पर सवाल उठे कि आखिरकार 7 फेज में चुनाव क्यों हुए, और इससे भी ज्यादा सवाल यह उठे कि तमिलनाडु में 39 सीट है लेकिन 1 फेज में चुनाव हो गए, और बिहार में 40 सीट है वहां 7 फेज में चुनाव हुए, तो यहां सवाल उठना लाजमी था। वहीं 42 सीट बंगाल में है, वहां भी 7 फेज में चुनाव हुआ। तो इन सब सवालों के बीच में चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा सवाल उठे कि जो डेटा बदला गया ईवीएम में पड़े वोटों का, कुल मिलाकर यह डेटा बदलते 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 आखिर में लगभग 4.5% के आसपास बदल गया। और यह बदला हुआ डेटा यह था कि जो ईवीएम में आपको पहले वोट बताए गए, उसके बाद में जो नया डेटा जारी किया, उसमें कुल मिलाकर 4,65,46,000 से ज्यादा वोट बढ़ गए। अब ये वोट बढ़ गए तो आप कहेंगे कि ये तो सबके हिस्से में आएंगे। जी नहीं, जो आईआईटी आईआईएम के प्रोफेसरों ने स्टडी की है, सारा आंकड़ा जुटाया है, उसमें एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि दूसरे फेज का जो चुनाव हुआ था, जिसमें 4% से ज्यादा आंकड़ा बाद में बढ़ाकर बताया गया था, वहां राज्यवार कहां कितने वोट पड़े उसका डेटा आज तक चुनाव आयोग ने जारी नहीं किया है। यह बहुत बड़ा सवाल है कि चुनाव खत्म हो चुके, रिजल्ट आ चुका, सरकार बने हुए 1.5 महीना हो चुका, लेकिन चुनाव आयोग ने आखिरकार दूसरे फेज के राज्यवार आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? यह उन संस्थाओं का, उन प्रोफेसर का आरोप है, यानी कि सीधा सीधा सवालिया निशान है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी राज्य में 2 करोड़ वोट अगर बढ़ जाते हैं, पहले दिन जो वोट आपको बताए जाते हैं कि ईवीएम में मशीनें बंद हो चुकी है, वोट के बाद इतना वोट पड़ा है, उस वोट में 2 करोड़ वोटों का इजाफा कर दिया जाए बाद में डाटा में, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश का चुनाव किस तरह से बदल सकता है। यानी कि उन संस्थाओं का आरोप है कि सिर्फ महाराष्ट्र में लगभग सारे फेज में मिलाकर 9% के लगभग वोट ज्यादा बढ़ा दिए गए बाद में, और इनका आंकड़ा लगभग 2 करोड़ के आसपास होता है। और इस तरह से एनडीए या भाजपा को बहुत सारे राज्यों में फायदा हुआ। कुल मिलाकर 79 सीट्स का, 79 सीट्स को अगर भाजपा या एनडीए से हटा देते हैं तो यह आंकड़ा घटकर 200 सीटों का होता है, और देश में सरकार का जो चेहरा अभी एनडीए और भाजपा का है वह बदलकर इंडिया का होता, अगर इन संस्थाओं के कहे अनुसार फेयर चुनाव होता और ये आंकड़ों में तब्दीलियां नहीं होती। अब इन संस्थाओं ने जो बताया है कि किस तरह से 79 सीटें किन किन राज्यों में फायदा पहुंचाया गया है एनडीए या भाजपा को, तो सर्वाधिक फायदा जो हुआ है वह उड़ीसा में हुआ है। आपको याद होगा कि उड़ीसा में भाजपा ने इस बार राज्य में भी सरकार बनाई है और लोकसभा में भी गेन किया है। वहां 18 सीटों का फायदा इस बड़े वोटों का एनडीए या भाजपा को हुआ है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति इस बार पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अगर फेयर चुनाव होता इन संस्थाओं के अनुसार और यह डाटा अगर बाद में 4%, 3% नहीं बढ़ता तो भाजपा 10 सीटें और लूज कर सकती थी। यह पश्चिम बंगाल की बात है। महाराष्ट्र जहां पर 16 सीटें एनडीए ने जीती है, अगर वहां 2 करोड़ वोट नहीं बढ़ते, जो करीबन 9% के आसपास इन संस्थाओं का आरोप है, तो 11 सीटें लूज और कर सकती थी भाजपा और एनडीए मिलकर। इसी तरह से आंध्रा में 7 सीटों का एनडीए को नुकसान होता, कर्नाटक में 6 सीटों का नुकसान होता, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 5-5 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में जाती। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 3-3 सीटें एनडीए या भाजपा के पक्ष में आई है। वह सिर्फ
बाद में जो डेटा चुनाव आयोग ने जारी किया है 2 या 3% या 4% बढ़ाकर, वह डाटा था जिसके जरिए एनडीए या भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर इन संस्थाओं ने, आईआईएम प्रोफेसर ने, आईआईटी प्रोफेसर ने जो स्टडी की है और स्टडी करने के बाद जो परिणाम निकाला है कि ये 79 सीट्स जो हैं, जो बड़ी हैं, भाजपा या एनडीए के पक्ष में गई हैं, वे 15 राज्यों की है और उन 15 राज्यों में आंकड़े जो बदले गए पहले दिन के बाद में। ये प्रोफेसर मानते हैं, ये संस्थाएं ये मानती हैं कि हर चुनाव में फाइनल जब डाटा आता है उसके अंदर लगभग 1%, 1.25% और अधिकतम से अधिकतम 1.5% तक का बदलाव तो देखने को मिलता रहा है, लाजमी है। लेकिन पहली बार किसी भी फेज में 3% से लेकर 5% तक अगर डेटा में बदलाव आया है, और बदलाव आने के बाद जब जब सवाल उठे हैं, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के सामने सवाल किए हैं, तो इन संस्थाओं का आरोप है कि चुनाव आयोग ने सबसे पहले तो विपक्षी दलों को 6 महीने तक मिलने तक का टाइम नहीं दिया, ना सब दलों के साथ बैठकर चुनाव जो फेज तय किए थे उन पर चर्चा की। बाद में जब वोटिंग कम हुई तो खुद चुनाव आयोग ने कहा कि गर्मी की वजह से वोटिंग कम हुई है। कुल मिलाकर अब जो आरोप आए हैं उसके अंदर यह है कि देश में 7 फेज में चुनाव आयोग ने ईवीएम में डाले गए वोट, जो कि मतदान के दिन के थे आंकड़े, उनमें और बाद के आंकड़ों में जो बदलाव आया, बाद में जो आंकड़े जारी किए, उन आंकड़ों में 4,65,46,000 से ज्यादा वोटों का फर्क आया। और यही फर्क है जो भाजपा और एनडीए के काम आया और 79 सीटें यानी कि 79 सीटें भाजपा या एनडीए गठबंधन के पक्ष में गई। अब ये संस्थाएं मुंबई में 2 दिन पहले मीडिया के सामने आई हैं, इन्होंने सारा डेटा रखा है और ये इन्होंने नोटिस दिए हैं चुनाव आयोग को और पूछा है कि जवाबदेही बनती है भारत की जनता के प्रति चुनाव आयोग की कि वह इन सारी बातों को, इन जो सारे सवालों के जवाब है उन्हें सामने लाना चाहिए, बताना चाहिए देश की जनता को कि आखिरकार इतना बड़ा फर्क जो डेटा में है वह क्यों आया और क्या यह चुनाव फेयर हुआ है। फिलहाल इन संस्थाओं का कहना है कि भले ही उन्हें जवाब मिले या नहीं मिले, हम जन आंदोलन करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को सच्चाई बताएंगे, पूरे देश में जाएंगे और यह बताएंगे कि किस तरह से आंकड़े बदलकर एक गठबंधन को या एक पार्टी को चुनाव आयोग ने फायदा पहुंचाया है, क्यों पहुंचाया है, आंकड़े क्यों बदले हैं और अभी तक दूसरे फेज के राज्यवार आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी क्यों नहीं किए हैं। यह बहुत बड़े सवाल हैं। इन सवालों के बीच में अब पूरे देश का ये जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, पहली बार इतने ज्यादा सवाल इस चुनाव पे खड़े हुए हैं। अब क्या चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब देगा? हालांकि उम्मीद कम है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग का रवैया पूरे चुनाव के दौरान रहा है, जब जितने भी नोटिस जारी किए गए, जितनी भी शिकायतें हुई, उन पर चुनाव आयोग ने फौरी कार्रवाइयां तक नहीं की। वह चुनाव आयोग अगर खुद पर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं तो क्या उनके जवाब देगा? लेकिन यह बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है कि आप वोट डाल रहे हैं 80 और बाद में वह वोट निकल रहे हैं 95, यानी कि वोट डाले 80 गए हैं, गिने 95 गए हैं, यानी 15 वोट उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं एक ही पक्ष में डाल दिए गए, बढ़ा दिए गए। यही वह आंकड़े हैं 4,65,46,000 से ज्यादा वोटों के जो बदले गए या कहते हैं कि गिनती में ज्यादा आए। और यही आंकड़े वे रहे जिन राज्यों में भाजपा जीती है, उन राज्यों में यह आंकड़े बढ़े और यहां 79 सीट्स कुल मिलाकर 15 राज्यों में भाजपा के खाते में गई। अन्यथा आज भाजपा या एनडीए की सरकार देश में नहीं होती और जनता ने जो मन बनाया है, जिस तरह का मन बनाया था, परिणाम बदले जा सकते थे, उन परिणामों में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भूमिका पर सवालिया निशान है। और 4,65,46,000 से ज़्यादा वोटों ने आज भाजपा और एनडीए की सरकार को बना दिया है। हालांकि अब बहुत आगे मामला निकल चुका है, अब यह परिणाम बदलना तो संभव नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की साख
जो लगातार कम होती गई और लोगों का भरोसा घटकर 20% के आसपास रह गया, वह भरोसा इन जन आंदोलनों से और इन आंकड़े बदलने और सीटों के परिणाम बदलने को लेकर जो सामने आ रहे हैं, और अगर जनता के बीच में ये आंकड़े जाएंगे तो चुनाव आयोग की साख पर और सवालिया निशान बढ़ेंगे। और इसके साथ ही चुनाव आयोग की जो साख टीएन सेशन ने खड़ी की थी, वह साख और गिरती जाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।